आज हम बात करने वाले हैं सेथ गोर्डन की किताब द डिप से निकले एक बहुत ही कमाल के आइडिया के बारे में। ये आइडिया इस बारे में है कि कैसे सही चीज में टिके रहकर और गलत चीज को छोड़कर कामयाबी हासिल की जाए। ये एक ऐसी सलाह है जो हम सब ने कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी होगी, है ना, कि भाई कभी हार मत मानो। इसे तो जैसे कामयाबी का मंत्र ही माना जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सलाह हमेशा सही होती है? क्या हर हाल में, हर प्रोजेक्ट में, हर काम में लगे रहना ही समझदारी है? ये किताब इसी बुनियादी सवाल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। तो चलिए आज इस कभी हार न मानने वाली सोच को थोड़ा साइड में रखते हैं और समझते हैं कि छोड़ने के पीछे की असली सच्चाई क्या हो सकती है। देखिए, किताब का जो मूल तर्क है ना, वो एकदम साफ है। सफलता आंख बंद करके मेहनत करते रहने से नहीं मिलती, बल्कि सही जगह पर मेहनत करने से मिलती है। ये जानना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं, यही तो असली खेल है। तो फिर ये सही जगह है क्या? इसे समझने के लिए हमें किताब के सेंट्रल कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये द डिप है क्या चीज। सोचिए, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में सब कितना मजेदार और एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद एक ऐसा दौर आता है जहां मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और हमारा जोश ठंडा पड़ने लगता है। बस इसी मुश्किल दौर को सेथ गोर्डन द डिप कहते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले आता है, जाहिर है, उत्साह। जब कुछ नया शुरू करते हैं तो मजा आता है, मोटिवेशन भी खूब होता है। फिर आता है द डिप। असली चुनौती यहीं से शुरू होती है और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग इस मुश्किल दौर से निकल जाते हैं, असली कामयाबी उन्हीं को मिलती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिप कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये एक टेम्पररी लेकिन जरूरी पड़ाव है। आप चाहे कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो या अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, द डिप हर वर्थवाइल सफर का हिस्सा है। तो अगर डिप कामयाबी के लिए इतना जरूरी है, तो फिर छोड़ने की बात कहां से आ गई? चलिए अब देखते हैं कि स्मार्ट तरीके से छोड़ने का आइडिया इससे जुड़ता कैसे है। यहीं पर किताब का सबसे पावरफुल आइडिया सामने आता है और वो है स्ट्रेटेजिक क्विटिंग। इसका सीधा सा मतलब है सोच समझकर होशो हवास में उन चीजों को छोड़ देना जो हमारा वक्त और एनर्जी बर्बाद कर रही हैं और हमें कहीं लेकर नहीं जाएंगी। और यहीं पर ये जो फर्क है वो बहुत ब्रिलियंटली समझाया गया है। देखिए, हमारे सामने 2 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। एक है द डिप। इसे एक सुरंग की तरह समझिए। थोड़ी देर अंधेरा है लेकिन आगे रोशनी जरूर है। और दूसरी तरफ है जिसे कहते हैं कुल डे सैक, मतलब एक बंद गली। आप इसमें कितनी भी मेहनत करते रहें, आगे कोई रास्ता ही नहीं है। बस इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही तो असली कला है। इस सोच के हिसाब से विनर और क्विटर की परिभाषा ही बदल जाती है। विनर वो नहीं जो कभी हार नहीं मानता, बल्कि विनर वो है जो ये जानता है कि क्या छोड़ना है और कहाँ टिके रहना है। तो ठीक है, मान लिया कि सही डिप को पहचान कर उसे पार कर लिया, तो फिर उसका इनाम क्या होता है? और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं बड़ा हो सकता है। किताब का तर्क है कि आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में सिर्फ ठीक ठाक या एवरेज होना काफी नहीं है। किसी भी फील्ड में ज्यादातर रिवॉर्ड्स, चाहे वो पैसा हो, पहचान हो या मौके हों, सिर्फ और सिर्फ टॉप पर बैठे लोगों को ही मिलते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रिवॉर्ड्स का बंटवारा कितना ज्यादा एक तरफा है। आप देखिए, लगभग 90% इनाम द बेस्ट को मिलते हैं, जबकि बाकी सबको सिर्फ 10% से काम चलाना पड़ता है। ये फासला वाकई में बहुत बड़ा है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि हर चीज में हाथ आजमाने के बजाय एक ऐसा फील्ड चुने, एक ऐसा डिप चुने जिसे पार करके बेस्ट बना जा सकता है। अपनी सारी एनर्जी वहीं लगाएं जहां टॉप पर पहुंचने का असली चांस हो। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की सोच से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है? मतलब ये किसके लिए है? वैसे तो ये फ्रेमवर्क लगभग हर किसी के काम का है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों जिन्हें ये तय करना है कि किस सब्जेक्ट पर फोकस करें, या एंटरप्रेन्योर्स हों जिन्हें ये समझना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है, या फिर कोई भी जो अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में फंसा हुआ सा महसूस कर रहा हो। वैसे इस किताब के आइडियाज कितने पावरफुल हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे रीडर्स से 5 में से 4.4 की शानदार रेटिंग मिली है। ये दिखाता है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट असल में कितना असरदार है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सबक को, मतलब
फाइनल टेकअवे को समझते हैं। हमेशा याद रखिए, कामयाबी सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये उस मेहनत को सही जगह पर सही वक्त तक लगाने से मिलती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा पहाड़ चढ़ने लायक है और कौन से नहीं। तो अब सवाल ये है कि अपनी जिंदगी में देखिए और पहचानिए वो कौन सा संघर्ष है, वो कौन सा डिप है जो सच में आपकी एनर्जी और वक्त के लायक है और जिसे पार करके कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल किया जा सकता है।